चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। ओ आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, भरता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। हो खोलता हूँ द्वार, भरता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। ओ भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। करता हूँ मैं हमको जैसे भी है, हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। ओ हो जैसे भी मैं, जैसे भी है, हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। हालेलुया। हम सब कुछ प्रभु के सामने आज समर्पण करें। जो भी प्रार्थना निवेदन आप लिखे यदि रखा है, उसका प्रभु के सामने हम सबसे आखिरी में समर्पण करेंगे। लेकिन इस समय परमेश्वर के पास जब जाने के समय सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम अपने समर्पण, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ ए पर्सनल प्रेयर। उपवास प्रार्थना हमेशा पर्सनल प्रेयर का, व्यक्तिगत प्रार्थना का जैसा ही है, क्योंकि हम उपवास करते हैं तो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का उपस्थिति में जाता है। इसलिए हम अपने आत्मा को समर्पण करना और परमेश्वर हमारे दिल में आने के लिए प्रार्थना करना, ये क्या जरूरी है क्या? रोज परमेश्वर तू मेरे दिल में आओ, ऐसा करने का हाँ जरूरी है। परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे दिल में रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन हम उसको
प्रतिदिन स्वागत करता है, वेलकम करता है हम अपने डे टू डे लाइफ में। वो आपके हृदय में स्वागत नहीं कर रहा है, परंतु आप ये कर रहे हैं कि आज का दिन में तू मुझे चलाने के लिए प्रभु मैं तुझे स्वागत करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग करता नहीं है। वो लोग बोलते हैं प्रभु मेरे साथ है, तेरे साथ है, तू देख रहा है तेरे साथ क्या हो रहा है। हमने कई बार उसको कंफ्यूज किया होगा कि परमेश्वर तो मेरे दिल में आता है, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आता है, फिर हम रोज़ उनको बुलाने की ज़रूरत क्या है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हमेशा के लिए रहता है। लेकिन आपको डेली लाइफ को हैंडल करने के लिए उसको वेलकम करना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आज का दिन को आप कंट्रोल कीजिए। आज का दिन में आइए। आलसी बोलेगा क्या ज़रूरत है, ऐसा एक्स्ट्रा प्रेयर है, प्रभु है ना मेरे साथ। ऐसे बोलने वाला व्यक्ति आलसी है, वो प्रार्थना नहीं करना चाहते, उसके अंदर में विश्वास नहीं, इसलिए ऐसे बोलता है। परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा है, लेकिन याद रखना उसको स्वागत करना, वेलकम करना ज़रूरी है। संसार का सबसे बड़ा वीआईपी, वेरी वीआईपी का अर्थ मालूम है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वेरी वीआईपी है परमेश्वर हमारे सबसे निकट रहता है, परंतु जब तक हम उसको बुलाएगा नहीं, वेलकम नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर नहीं आएगा। इसलिए हम रोज परमेश्वर को फिर से मेरे दिल में आइए, हमको चलाइए। ऐसे बोलने का मतलब आप सोचेगा तब तो यीशु मेरे दिल में नहीं है क्या? ऐसे सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु आपके दिल में है, वो परमानेंटली आपके साथ में रहने के लिए आया है। लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं? उसके हाथ में प्रतिदिन को सौंप रहा है। आज का दिन में प्रभु मेरे जीवन में आइए, दिन फॉर टुडे, आज के काम में मैं तुझे स्वागत करता हूँ। कल रात तक तूने मुझे संभाला, अच्छा नींद दिया, लेकिन आज के काम, मैं नौकरी में जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं सफ़र में जा रहा हूँ, मैं बिजनेस जा रहा हूँ। आज के दिन में तू आइए। हालेलुया। ये प्रार्थना परमेश्वर चाहता है, यदि हम देता है तो बड़ा इफेक्ट हम देखेगा, परमेश्वर का आशीष हम देख सकता है। हालेलुया। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। हो जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शब्द है, मैं इसको भी बोलने के लिए चाहता हूँ। इस शब्द को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी है, इस पर ध्यान देना। जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। हालेलुया। जैसे भी है, आप पाप में भी क्यों गिर गया हो, आपको हिम्मत होना चाहिए, मेरा प्रभु फिर से मुझे स्वीकार करेंगे। बाइबल में दो व्यक्ति, कई व्यक्ति हैं, लेकिन दो व्यक्ति मुख्य रूप से हम सुबह नमूना के लिए ले लेंगे। एक तो यूदा इस्करियोता, यीशु मसीह को जिसने पकड़वाया है, और दूसरा पतरुस, यीशु मसीह का चेला,
यीशु मसीह को इनकार किया है। एक पकड़वाया, दूसरा यीशु को इनकार किया है, बोला कि मैं नहीं जानता हूँ इसको, मैं इसका दोस्त नहीं हूँ। दोनों का जीवन में फिर बाद में जो उसका जीवन जो जैसे देख रहा है, दोनों व्यक्ति पश्चाताप किया, रोया, परंतु जो यूदा इस्करियोती था, यीशु मसीह को जो पकड़वाया था, वो यीशु के पास नहीं गया, परमेश्वर के पास नहीं गया। उसने अपने पाप में वो टूट गया है। परमेश्वर पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा पाप परमेश्वर क्षमा करेगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी किया। परंतु पत्रोस के पास वो कॉन्फिडेंस था। पत्रोस इतना बड़ा धोखा दिया है यीशु मसीह को, लेकिन पत्रोस ने वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास रखा है, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे। उसने टूट के रोया, रो रो करके पश्चाताप किया, और यीशु का पुनरुत्थान के समय में हम देखते हैं कितना बेचैन होकर के यीशु को मिलने के लिए कब्रिस्तान में चला गया। सबसे आगे चला आकर के मतलब गड्ढे में कब्र के अंदर निकल करके यीशु को देखा। यीशु को देखने के समय भी इतना एक्साइटेड होकर के उस समय भी यीशु से बात करने वाला, और यीशु को छोड़ के नहीं गया, यीशु के पीछे आ गया। आपको मालूम है उसी पतरस को प्रभु ने कलीसिया का सारा नियंत्रण दिया है, लीडरशिप दिया है, हम देख रहा है। प्रभु भी ऐसा प्रभु है कि आप कुछ भी करने से आपको इनकार नहीं करता है, आपको लौट आने के लिए वो वेट करता है। प्रभु हमारे जैसे नहीं है, हमारा सोच विचार नहीं उसका। हम लोग होता है किसी के प्रति हमको गुस्सा हो जाता है तो हम उसको कभी फिर जीवन में स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसको प्यार करता है वो उसके लिए इंतज़ार करता है लौट आने तक। जब आएगा तो सबसे बड़ा तोहफा देगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य नहीं है ना परमेश्वर। कभी भी हमारे दिल के अनुसार आप परमेश्वर को नहीं समझिएगा। हमारा सबसे बड़ा भूल वही पर हो जाता है, हम हमेशा सोचता है अपने मन के अनुसार परमेश्वर को। परमेश्वर का मन हमारा मन नहीं है। परमेश्वर का मन इतना सारा आकाश पृथ्वी सभी बातों को बनाने वाला परमेश्वर का मन कितना बड़ा है, आप सोच लीजिए। छोटा मन नहीं है। वो छोटा मन है तो ये सारा बातों को नहीं बना सकता है। ये इस पृथ्वी का सारे लोग इतना अधर्म करता है फिर भी परमेश्वर क्षमा करता है। उसका क्षमा के विषय में बाइबल में बोला है वो सागर से भी गहरा है। भयंकर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जितना प्रेम करता है उतना ही क्षमा करने वाला है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर जैसे क्षमा पृथ्वी में कोई नहीं कर सकता। ना आपका माँ भी कर सकती है, ना बाप भी कर सकता है। कोई दुनिया में आपको ऐसा क्षमा नहीं करेगा जैसे परमेश्वर क्षमा करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके साथ जैसे आप व्यवहार करता है वैसे रिटर्न नहीं करता है। परमेश्वर आपको वापस ही चाहते हैं, रिटर्न। जब आप वापस आएंगे, उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी आपने बाइबल में पढ़ा हुआ है। उड़ाऊ पुत्र जब लौट के घर आया, पिताजी ने उसको सबसे अच्छा वस्त्र दिया, अंगूठी दिया है, जूता दिया है, सबसे अच्छा भोजन बनाया है, और जितने उसको पहले था उसके ज़्यादा उस पिता ने दिया है। ये परमेश्वर का प्रेम है। आप वापस मत जाइए। जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर को मत छोड़िए, मत त्यागिए। आज सुबह भी परमेश्वर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आपको इसलिए ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरत है। आप कुछ भी कठोर पाप किया भी हो, अपराध किए हो, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर आपको पापों को क्षमा करेगा।
इसलिए इसके अंदर में हम लोग गा रहे हैं। ये सीरियस सॉन्ग है, प्रेयर सॉन्ग है ये। आज तो उपवास प्रार्थना का दिन है, इसलिए बोलता है कि जैसे भी है हम हैं तेरे। ये बहुत बड़ा एक विषय है। यदि आप पाप भी किए हो, प्रभु से बोला प्रभु जी मैंने पापी है, मैं पाप फिर से पाप किया है, बारंबार पाप किया है और पाप कर रहा है, लेकिन मैं तेरा ही हूँ। ये बोलना है, इसमें से नहीं हटना है। इस पर ध्यान देख रहा। जो व्यक्ति ऐसा कॉन्फिडेंस रखता है वो एक दिन खेल में जीतेगा। हालेलुया। परीक्षा सबके साथ होता है। परीक्षा का सामना नहीं करना ऐसे करके एक भी इंसान नहीं है दुनिया में, सबको परीक्षा को सामना करना पड़ेगा। विश्वास का भी परीक्षा होता है। जीवन में हर तरह का परीक्षा है। जो परीक्षा में मतलब धीरजवंत रहेगा वो जीवन के मुकुट को पाएगा। पाप से भी आप परीक्षा कर रहा हो, आपका जीवन में परीक्षा हो रहा होगा। जीवन का क्लेश आपको परीक्षा दे रहा होगा। आपका शारीरिक कमजोरी आपको परीक्षा दे रहा होगा। ये सारे बात परीक्षा है। एक रीति से सब विश्वास का ही परीक्षा है। ये सारे समय में परमेश्वर से दूर होने का संभावना है। हो सकता है आपका एक बॉडी का वीकनेस या एक अश्लीलता, एक पाप आपको मतलब बांध कर रखा हुआ है। एक गुप्त पाप आपको बांधा हुआ है। आप परीक्षा में, मैं आपसे बोलने के लिए चाहता हूँ, आप उस समय में कॉन्फिडेंस मत छोड़िए। परमेश्वर के पास जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, हालेलुया, जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास वो उड़ाऊ पुत्र के पास था। वो केवल विश्वास नहीं था, उसके पास आत्मविश्वास था। उसने सोचा मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पिता भी मुझे स्वीकार करेंगे। हालेलुया। वो आत्मविश्वास आपके अंदर में आज सुबह होना है। परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ता नहीं, ना कभी त्यागता है। बाइबल कहती है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा एक प्रॉमिस आपको दुनिया में कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। कोई नहीं दे सकता है, वो यीशु दिया है। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। हो जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हो स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हम अपने हृदय में आज प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आज उपवास के साथ हम आपके चरणों पर आते हैं। तो अपने स्वर्ग को खोल दीजिए और मेरे पापों को क्षमा कीजिए और आज सुबह मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे।
स्वर्ग को तो खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हो स्वर्ग को तो खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हो स्वर्ग को तो खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। हो आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। यीशु मेरे दिल में आओ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, भरता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। हो खोलता हूँ द्वार, भरता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। हो खोलता हूँ द्वार, भरता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। हो भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हो स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हो स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हो स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हो स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं आज सुबह के समय। जैसे इस गीत में हम आपसे प्रार्थना के साथ में गाया है, इसके अनुसार आज हमें आशीष करें। स्वर्ग को खोल दीजिए, आपके हाथ इतना बड़ा और दयावंत है। मुझे आशीष करें, हाथ अपना बढ़ा करके मेरे दिल में आओ यीशु प्रभु। मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं तुझसे इकरार करता हूँ। पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए।
आज सुबह मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए। मैं कमजोर हूं परमेश्वर, जब तू मेरे दिल में आएगा मुझे सामर्थ्य मिलता है। इस संसार का कोई भी शक्ति मुझे आत्मिक सामर्थ्य नहीं दे सकता है। पवित्र आत्मा तो मुझे सामर्थ्य दे। प्रभु मुझे ग्रहण करे, मैं जैसा भी हूं, हम हैं तेरे। मेरे पापों को तू क्षमा करे, मेरे पापों को तू शुद्ध करे। जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ, अपने पापों को धो लो, अपने हाथों को शुद्ध करो। परमेश्वर आज सुबह मैं अपने हृदय, मन, आत्मा, शरीर, सोच विचार और भावनाएं, इंद्रियां, आंतरिक इंद्रियां, बाहरी इंद्रियों को मैं तेरे सामने रखता हूं। मनुष्य के सारे गुप्त पापों को देखने वाला तू ही है। मनुष्य का हृदय को परखने वाला, पहचानने वाला तू ही है। इसलिए आज सुबह के समय मेरे हृदय को जांच कर देखे, क्या मैं विनाश की मार्ग पर ही चल रहा है या फिर हम सच्चे रास्ता पर है। मुझे विनाश के नाश का रास्ता से बचाइए और आनंद जीवन का रास्ता में मुझे ले चलिए। मुझे उस विनाश के रास्ता से परमेश्वर बचाइए और अनंत जीवन के रास्ता में मुझे ले चलिए। आज सुबह के समय मुझ पर दया करें, मुझे आगे ले चले। मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा। मुझे आपकी आवश्यकता है। आई लव यू लॉर्ड। मैं सबसे ज्यादा तुझे प्यार करता हूं, इस संसार से ज्यादा, इस संसार के सारे वस्तुओं से ज्यादा, संसार के सारे व्यक्तियों से ज्यादा, संसार के सारे वस्तुओं से, वस्तुताओं से बढ़कर परमेश्वर, मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं तुमको प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमको प्यार करता हूं। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं तुमको प्यार करता हूं। ये दुनिया का सारे वस्तुओं से बढ़कर, व्यक्तियों से बढ़कर, वस्तुओं से बढ़कर मैं आपको प्यार करता हूं और प्यार करूंगा जीवन के आखिरी तक। मैं तेरे आराधना करूंगा और स्तुति करूंगा और कहूंगा, तू ही मेरा परमेश्वर है। आज सुबह मुझ पर दया करे, मेरे जीवन में आइए। हालेलुया। सब लोग मिलके जैसे भी है, हाथों को उठाते हुए, हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। एक बार और हम सब मिलकर के हाथों को अच्छा से उठाते हुए विश्वास के साथ, इसी वक्त स्वर्ग खुला हुआ है। अब परमेश्वर को विश्वास से देखें और प्रार्थना के साथ में सुनाएं। आप समझे कि प्रभु मेरा आवाज सुन रहा है, इसी वक्त मेरे हाथ को देख रहा है। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु।
जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। स्वर्गीय आशीष प्रभु मुझे दीजिए। यस, इसी वक्त स्वर्ग खोल के परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। विश्वास से हम प्रार्थना करें। फिर से हम गाएंगे फर्स्ट मुखड़ा। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तो खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तो खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तो खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। पिता धन्यवाद, आज का सारे आराधना को प्रभु हम आपके चरणों पर देता हूँ। अब आपको उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंडला रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु लगातार हमसे बातें करे, तेरी आवाज हम सुने। तू मुझे चंगा करे, आज का दिन चंगा करे, तेरी इच्छा को प्रकट करे, हम पर दया करे प्रभु परमेश्वर। हमारे पापों को शुद्ध करे, हम पर कृपा करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज उपवास का दिन सबसे अच्छा दिन होता है मेरे ख्याल से। हम अपने जीवन में बहुत उपवास किया हुआ व्यक्ति है। लगभग 20-21 साल से मैंने उपवास करते आ रहा है। डेली सुबह का खाना छोड़ के 20-21 साल से। आपको ताजुब होगा, हाँ आप लोग शायद आज ही कर रहे हैं, तो ठीक है। वो क्यों किया? मैं कुछ मिनिस्ट्री बनाने के लिए या कुछ और रीज़न के लिए नहीं किया है। मुझे परमेश्वर चाहिए था। मैं परमेश्वर को क्या दूँ ऐसा करके मेरे को बहुत बड़ा विषय हुआ था। जब ये सब गीत मेरे ज़िंदगी का शुरुआत का गीत है। मैं मेरे जीवन को बहुत, अभी हम गा रहा तो हम याद कर रहा था कि यीशु मेरे दिल में आओ, ऐसे जब हम गाते था उस समय मेरे हृदय ऐसा खोलते हुए मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रभु को ऐसे गले लगाऊं डायरेक्टली। मेरे पास यीशु आता तो मैं ऐसे एम्ब्रेस करता है, उतना मेरा दिल उसके लिए तड़पता था। और जब मुझे मालूम हो गया यीशु मसीह सच्चा है और जीवित है, तब से मुझे यीशु सबसे प्यारा लगा है। उससे ज़्यादा हम दुनिया में और कोई भी चीज़ को प्यार नहीं किया, ना आज भी प्यार करते ना करेंगे भी। तो क्योंकि मुझे मालूम है यीशु ही सबसे महान है और उसी से हम सब कुछ है। जो भी मेरे पास है वो सब उसी का है। मेरा पत्नी, बच्चे, मेरे साथ कुछ भी है वो सब उसका है। तो हम क्यों उससे ज़्यादा इन लोगों को प्यार करें? बात इतना ही है। मेरा पत्नी है तो उसी का है, उसी ने दिया है। बच्चा है तो उसी का है, उसी ने दिया है। मेरे पास कुछ भी खूबी है तो उसी का है, उसी ने दिया है। तो क्यों मैं उससे ज़्यादा इन सारे बातों को प्यार करूँगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग फेल हो जाता है इस बात में। उसने क्या कहा था? परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को ज़्यादा प्यार करना शुरू करता है। किसी को बेटा प्यारा है, बेटी प्यारी है, पत्नी प्यारी है, पति प्यारा है, और उनका ज़िंदगी, उनका नौकरी, उनका पैसा, उसका दौलत
और उसका ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, उनका खूबियाँ, उनका ज्ञान, पढ़ाई, मार्क, मतलब रैंक, इस तरह के जो वर्ल्डली अचीवमेंट्स है वो सब परमेश्वर देता है। तो वो कभी कभी भूल के इसको ज़्यादा प्यार करना शुरू करता है, वो गलत है। वो उस कारण फिर उनका जीवन में पेन, वेदनाओं को अनुभव करने का अवसर हो सकता है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर को प्यार करें, बेटर रहेगा। जीवन में कभी आप दुख में भी जाएगा तब भी आप बैलेंस हो जाएगा। हम किसी बात में ज़्यादा ध्यान लगाएगा तो आपके हाथ से वो चले जाएगा, तो फिर तो आप ऐसा दुख में चले जाएगा, आपको बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर आप फिर से ट्रेन करना पड़ेगा परमेश्वर को प्यार करना। उससे अच्छा है कि पहले से ही आप परमेश्वर को प्यार करना ट्रेन कीजिए अपने आप को, तब आपको कोई दुख नहीं होगा जीवन में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबसे महान है, वो हमेशा आपके साथ में बने रहेगा। सिर्फ बाइबल में बोलता है संसार और उसका ये मोह चले जाएगा, परंतु जो परमेश्वर का वचन है वो अटल रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता है ना। पहले पत्रोस उसका पहला अध्याय का 24 हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश है और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। yes. और यही वो वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था। yes. हालेलुया, हालेलुया। सब प्राणी घास के तरह है, सदृश है, और उसका सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। उसके नीचे बोला हुआ है, और यही वह वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको किस पर आशा रखना है? परमेश्वर के वचन पर। वो युगान युग बना रहता है। ये बाइबल आपका जीवन का सबसे बड़ा टेस्टी चीज़ होना चाहिए। सुबह खाना भी ना खाएं, परंतु परमेश्वर का वचन जरूर खाना है। परमेश्वर का वचन युगान युग जीवित रहेगा, बने रहेगा। वो वचन है परमेश्वर का बाइबल, पवित्र ग्रंथ के अंदर से हमें मिलता है। तो ये सारे चीज़ ख़त्म हो जाएगा। दूसरे एक वचन हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24-35 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने वहाँ पर बोला हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो हमारे कंसंट्रेशन किस पर होना है? परमेश्वर के वचन पर। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना अध्याय 2 उसका 17 वाक्य को पढ़ेंगे। 17 पढ़िए। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है। यूनिक वचन है, हमको बहुत अच्छा लगा। पिछले दिन में इतना ज़्यादा मैं इसके ऊपर ध्यान दिया था। परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। पहले हम लोग क्या बोला है, सोचा है? देखिए, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पत्रोस 2:24 जो पढ़ा है उसको पढ़िए। पहले पत्रोस 1:24। क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश है और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। 25 में ही लिखा हुआ, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। इसमें लिखा हुआ है 24 में
कि सब प्राणी मीन्स सब मनुष्य आज दुनिया में है, सारे मनुष्य। इतना आज हीरो हीरोइन के लिए मार होता है, आराधना होता है, हीरो को कुछ हो जाता है तो हम लोग सब दुखित हो जाता है। फिल्म के हीरो के विषय में बोल रहे हैं। और उसका परिवार में उसके नौकरानी को भी कुछ सर्दी बुखार आएगा तो उसका आराधक लोग को भी बुखार आएगा, वैसा कंडीशन है। अरे हीरो हीरोइन के पीछे मत भागो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, वो तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर के पीछे भागो, आनंद जीवन मिलेगा। इसलिए हम बोला था परमेश्वर से ज़्यादा हम दुनिया में किसी वस्तु व्यक्ति वस्तुदाओं को प्यार ना करें। ना हीरो रहेगा, ना हीरोइन रहेगा, ना संसार के बड़े विज्ञान सामर्थ्य व्यक्ति रहेगा, सबसे बड़ा खिलाड़ी रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन रहने वाला केवल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन। यहाँ तक बोलता है आकाश और पृथ्वी भी नहीं रहेगा, आकाश और पृथ्वी भी नहीं रहेगा। फिर रहने वाला क्या चीज़ है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन केवल युगान युग स्थिर रहेगा। इसके अंदर में बोला हुआ मनुष्य का बारे में, मनुष्य क्या है? मनुष्य का सब प्राणी घास के सदृश है। घास, खेत में घास को देखा ना, घास के सदृश है मनुष्य। परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य घास के सदृश है और उसकी सारी शोभा जो है घास के फूल के सदृश है। जब हम लोग गांव में सब कभी जाते हैं तो देखता है मतलब रोड के किनारे में हाईवे का कि वो लगता है कि छोटे छोटे घास देखता है खेत के अंदर में, पीला वाला, ये सरसों का है कि क्या किस चीज़ के पता नहीं चलता है। तो उसका जो देखता है, उसका छोटा छोटा फूल जो देखता है वो देख करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पर वही परमेश्वर बोल रहा है कि खेत के फूलों को तरह, लेकिन ज़्यादा देर समय नहीं है उसका, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। जब उड़ते आएगा, उगते आएगा, दिखाई पड़ता तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसका ज़्यादा लाइफ टाइम नहीं है। तो परमेश्वर मनुष्य की ज़िंदगी को भी उसी तरह बोल रहा है कि मनुष्य का जीवन, सारे प्राणी, चाहे वो हीरोइन हो, हीरो भी हो या कोई भी, कुछ भी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, कुछ भी हो, किसी के पीछे मत भागिएगा। और आप परमेश्वर का वचन पर अपने हृदय को रखना है। और इस दुनिया में जो देख रहा है, साइंस के पीछे मत भागिए, एजुकेशन के पीछे मत भागिए, जितना जाना चाहिए उतना ही भागिए। ज़्यादा पढ़ना लिखना, बड़ा आदमी बनने का चक्कर आपको नरक में ले जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर से ज़्यादा आपको पढ़ाई को भी ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर पहले स्थान। एक बार पढ़िए तो इसको, प्रोवर्ब्स 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। यस, हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और दूसरा एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 2:3। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। यस, परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर बुद्धि और सामर्थ्य का समस्त भंडार, ज्ञान के भंडार छिपा हुआ है। तो जो बच्चा यीशु मसीह को छोड़ करके ट्यूशन क्लास में कोचिंग टीचर के आश्रय में जाता है, कोचिंग नहीं लेना नहीं बोल रहे, पढ़ना नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, कि तुम यीशु से ज़्यादा, परमेश्वर के वचन से ज़्यादा यदि कोई कोचिंग या टीचर इस तरह के बातों को पीछे भागेगा, वो परमेश्वर को छोड़ देगा, उनका जीवन का अंध विनाश होगा। अभी अच्छा लगेगा वो खेत के फूलों की तरह। मैंने बोला ना, रोड पर जाते तो
दोनों तरफ पीला पीला येलो कलर का फूल देखा, लेकिन शाम तक नहीं रहता है। उस बच्चों का ज़िंदगी उसी की तरह बन जाएगा। शुरू शुरू में अच्छा लगेगा, बेटा मार्क लाया, बेटी मार्क लाई, मिल गया वहाँ पर एडमिशन, नौकरी मिल गया, 1 करोड़ का पैकेज है। लेकिन वो खेल का फूल का इसका तरह हो जाएगा। किसका तरह? इधर हम लोग पढ़ा है, सब प्राणी घास के सदृश है और उनकी सारी शोभा, ये शोभा जो है उनका क्वालिटी है, ठीक है। सौंदर्य हो सकता, कुछ लड़की का तो पैतरा देखेगा तो उसका तो इतना चमड़ा है गोरा, और बाकी बच्चों से अच्छा उसका खूबसूरती है, सौंदर्य है। अब तो ये समझ रहे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनी है, उसका घमंड तो उसका सौंदर्य है, ब्यूटी है। ब्यूटी में वो घमंडी बन गया है, परमेश्वर को छोड़ दिया। और वो एक उसको उस घास का शोभा है। किसी को पढ़ाई हो सकता, अच्छा पढ़ने वाला लड़का, बाबा अरे जिम है भैया, मसल बहुत अच्छा है, शोभा है, मनुष्य का शोभा है। गाना गाते, बाप रे, खेलते, वाह। इस तरह का जो भी आपका खूबी है, आपने अपने से अर्न किया होगा या परमेश्वर ने आपने गिफ्ट के रूप में दिया होगा। ये सब जो आपका है, आपके लिए है, परमेश्वर दिया है, आज जो आप अनुभव कर रहा है, ये सारा चीज़ आपका शोभा है। वही बोला है कि खेत का फूल का जैसे है। फूल जो है मनुष्य है, ठीक है। फूल की शोभा उसका काम है, उसको बोल रहे हैं। हालेलुया। तो ये एक बच्चा हो या कुछ भी हो, परमेश्वर को छोड़ करके भाग करके परमेश्वर को साइड किया और उसके बाद संसार को प्यार करना शुरू कर दिया, तब तो मुश्किलें उसका जीवन में आना शुरू करता है। लेकिन एक बात सच्चा है, ध्यान से सुनिएगा, शुरू शुरू में पता नहीं चलेगा। यही हम बोल रहे हैं कि ये फूल के एक शोभा भी है। सारे मनुष्य के विषय में परमेश्वर का वचन बोल रहा है। ये चर्च आने वालों के लिए केवल नहीं है बाइबल, ये सभी मनुष्य के लिए है। चर्च आने वाला इसको पढ़ते हैं, लेकिन वचन तो सबके लिए। तो इसके अंदर लिखा हुआ मनुष्य का जीवन, सारे प्राणी, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, लड़का लड़की, सारे प्राणी, वो सारे प्राणी घास के, खेत के घास के सदृश है, खेत के घास के सदृश है सारे प्राणी, मनुष्य। और उसका शोभा खेत के फूल के तरह है। उसका शोभा मीन्स, शोभा का दूसरा शब्द मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, उसका महिमा। क्या है? उसका महिमा, उसका महिमा या शोभा बोलिएगा, ठीक है। तो फूल के तरह है प्रभु, लेकिन बोलता है ये दोनों कदम हो जाएगा, ये कदम हो जाएगा। देखिए, घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, चला गया। घास मीन्स वो आदमी चला जाएगा, आदमी चले जाएगा तो उसका सारा शोभा भी चले जाएगा। गाना गाने वाला है तो आदमी मर जाएगा तो गाना कहाँ रहेगा। चित्र रचने वाला है तो आदमी मर गया तो चित्र कैसे रचेगा। बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो हीरो है, हीरो हीरोइन, वो मर गया तो मिट्टी में मिल गया, उसका काम भी नहीं फिर। इसलिए बोलता है वो फूल जड़ जाता है, घास सूख जाती है। 25 में, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर के वचन पर, जो हमेशा हमेशा
हमेशा हमेशा बने रहता है। मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि संसार में आप कोई भी वस्तु को परमेश्वर के वचन से ज़्यादा प्यार मत कीजिएगा। चाहे आपको कुछ भी दे, पढ़ाई, ज्ञान। अरे खूबसूरत लड़की है, आज का नौजवान तो उसी में फंस जाते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़की में फंस गया तो गया ना, जिंदगी गया ना। एक लड़की काफ़ी है बर्बाद करने के लिए। जीवन नहीं रहेगा। फिर रॉन्ग लड़की से का साथ में रिलेशनशिप हो जाएगा तो ज़िंदगी बर्बाद। जितना खूबी था वो बर्बाद कर देगी। गलत लड़का है तो लड़का बर्बाद कर देगा। जिसका अंदर प्रभु नहीं है, प्रभु का कृपा नहीं है, ऐसे लड़के के साथ में कोई बच्ची फंस गया, उसका ज़िंदगी खत्म। परमेश्वर जो महिमा चाहा है उसका अंदर से नहीं आएगा, फिर किसका महिमा पूरा होगा? शैतान का। हालेलुया। प्रियो, आपको शैतान को खेलने के लिए, बर्बाद करने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाया है। आप प्रिय लोग हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह किया है। इन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से परमेश्वर आपको प्यार किया, बुलाया, अपने पास लेके आया। चाहे उनके पास जो है वो आपके पास आर्थिक बात हो गया, किसी ऐसा बात शायद आपके पास नहीं होगा, इससे दुखित नहीं होगा, नहीं होना, क्योंकि उसी से जीवन का शोभा नहीं होता है। जीवन का शोभा उसी से होता है जिसने परमेश्वर का जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है, जिसने परमेश्वर का वचन पर जीवित रहता है, वो धन्य है। और उन लोगों के पास कितना भी हो, क्या हो, कैसे हो, उससे आप दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंसंट्रेशन परमेश्वर के पास होना है। कुछ भी नष्ट हो जाए, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, उसके वचन को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहना है, उसी को स्वर्ग का राज मिलता है, उसी को आनंद जीवन और शांति मिलेगा। संसार में टकराव होगा। देखिए, एक छोटा सा वचन, दूसरा एक वचन है ना, हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, पत्थर में, चट्टान पर जो घर बनाया। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला है, मैथ्यू 7:25। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यस, हालेलुया, हालेलुया। दो व्यक्ति घर बनाए, ठीक है। एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाई, एक व्यक्ति बालू पर घर बनाए। तो जो चट्टान पर घर बनाया, उस व्यक्ति का ऊपर क्या आया? मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियाँ चली, है ना। नॉर्मली क्या क्या होता है घर के ऊपर? बारिश होता है, बाढ़ आ जाती है, कभी आंधियाँ चले जाता है। तो ये टकराया इस घर के ऊपर, जिस घर को चट्टान पर बनाया था, फिर भी वो नहीं गिरा। हालेलुया, क्योंकि उसका नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। आपका नींव भी चट्टान पर डाली हुई है, उसका नाम है यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। इसलिए ये जो मेघ जो बरसाता है और आंधियाँ आ जाती है और बाढ़ आते हैं, ये सभी घर में आते हैं। जब किसी जगह बाढ़ आ जाते हैं तो वहाँ का केवल धर्मी के घर में नहीं आता है, अधर्मी के घर में भी आता है। किसी बारिश आता है, कभी कभी बारिश का ऐसे कहर हो जाता है, तो धर्मी अधर्मी सबको ऊपर गिरता है। आंधियाँ चलते हैं, कभी कभी सुनता है हमारे देश में,
तो सबका घर में टकराते हैं। उसका मतलब यीशु मसीह ऐसा दृष्टांत कहा है प्रकृति से, नेचुरल कलामिटी से बोला। क्यों उसने नेचुरल कलामिटीज़ के ऊपर बोल दिया? हर एक दृष्टांत का अर्थ होता है, बहुत गहरा है। परमेश्वर के वचनों का मर्म बहुत गहरा है। उसने इस बात पर नेचुरल कलामिटी मतलब प्रकृति का विषय का जोड़ करके ये दृष्टांत बोला। मीन्स बाढ़ आएंगे तो सबके ऊपर आता है, बारिश आएगा तो सबके ऊपर आएगा, सारे जीवन में आएगा, छोटा घर में भी आएगा, बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी आएगा। तूफान आएगा तो सबके घर में आएगा। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन का जो क्लेश है, धर्मी अधर्मी दोनों को टकराएगा। अब कभी नहीं सोचना है कि अरे बाप रे, हम लोग तो यीशु मसीह का नाम लेता है, परमेश्वर का नाम लेता है, इतना दिन प्रार्थना करता है, उपवास करता है, वो करता है, ये करता है, इसके बावजूद ही हमको क्लेश क्यों हम बीमार होते हैं? क्यों मेरे साथ में ऐसा होता है? क्यों हमारा ऐसा हमारे साथ में होता है? क्या मेरे प्रार्थना नहीं सुन रहे? क्या कभी कभी हम दुखित हो जाते हैं। उन लोगों के जीवन में कुछ नहीं है जो प्रभु का नाम ही नहीं लेता है, और हमको परेशानी है। नेचुरल कलामिटी बोझ सबका जीवन में बराबर आता है। ध्यान से सुनिए, बहुत आंतरिक बात है। बीमारियां धर्मी अधर्मी दोनों को हो सकता है। नेचुरल डिसीजेस जो बोल रहे हैं, स्वाभाविक रीति में। आर्थिक समस्या धर्मी अधर्मी दोनों का डिमांड एक है, जो नेचुरल रीति में देखेंगे तो। और इस तरह का जो स्वाभाविक जीवन में जो जरूरत है, बातें जो होता है, ऊंचा नीचा होता है, दुख संकट होता है, वो सारे परिवार में होता है। कोई मर जाता है प्रियजन, बड़े घर का भी मरेगा, जिसने धनवान है दुष्ट है उसका भी घर में मृत्यु होते हैं तो वो भी रोता है। और परमेश्वर का भक्त का जीवन में भी मृत्यु हो जा रहा है। कोई परमेश्वर का विश्वास करने वाले विश्वासी पवित्र जन का भी परिवार से कोई जाते हैं संसार छोड़ कर के, वो भी दुखित है, वो भी रो रहा है। दोनों एक समान है ना। मृत्यु तो मृत्यु है, दुख तो दुख है, आंसू तो आंसू ही है, वेदना वेदना है। दोनों को एक ही सॉल्यूशन है, एक ही प्रोसेसिंग है। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए बोलता है कि बाढ़, बारिश और तूफान धर्मी अधर्मी दोनों को इफेक्ट करता है, परंतु जो चट्टान पर बनाए हुए घर नहीं गिरी। बाइबल में लिखा हुआ जो चट्टान पर बनाए हुए घर नहीं गिरी। हालेलुया। वो कौन है वो चट्टान? उसका नीचे लिखा हुआ, परंतु जो कोई मेरे इस वचन को सुनता है और उनका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ आए, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब गिर पड़ा और पूर्णता ध्वस्त हो गई। हालेलुया। तो प्रभु ने ये बोलता है, जो चट्टान पर बनाई थी, अर्थात परमेश्वर का वचन पर अपना जिंदगी चलाया, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को परमेश्वर का वचन का आधार पर जो चला रहा है, जीवित परमेश्वर का वचन जिसका जीवन का आधार है, चाहे वो स्टूडेंट हो, पति हो, पत्नी हो, कुछ भी काम करते हो, परमेश्वर का दास हो, दासी कुछ भी हो, उसका जीवन का आधार परमेश्वर का वचन है। उस व्यक्ति को बोलता है कि चट्टान पर घर बनाया, वो घर नहीं गिरा। परंतु जो सामान्य जो प्राकृतिक का कलामिटी, नेचुरल कलामिटी, बाढ़, तूफान, बारिश सारे मनुष्य के जीवन में हो रहा है, वैसे इनके जीवन में भी होगा।
परंतु जो बालू पर घर बनाया वो घर सर्वथा ध्वस्त हो गया, गिर पड़ा है। उसको ऊपर बारिश आया, कदम बाढ़ आ गया, कदम आंधी चला, कदम। इसलिए बोलता है जिसका जीवन को परमेश्वर का वचन पर जिसका जीवन को नहीं रखा है, वो व्यक्ति के जीवन में सामान्य बातें जब आएंगे वो नाश होने का संभावना है, वो बने नहीं रहेगा। और जिसका जीवन परमेश्वर का वचन पर बनाया है वो इन सारे विपत्ति आ जाएंगे तभी वो गिर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे, यीशु ने बोला वो वचन परमेश्वर का, वो चट्टान परमेश्वर का वचन है। बाइबल बोलता है वो ही वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है। जो यीशु में है वो कभी नहीं गिरने वाला है। जिसका जीवन यीशु पर निर्भर है, जिसका जीवन को यीशु को हैंड ओवर कर दिया है, जिसका जीवन को यीशु मसीह को हाथ में दे दिया है। ये संसार का सबसे बलवंत हाथ यीशु मसीह का है। क्यों यीशु मसीह का है? क्योंकि उसने बोला तुमको संसार में क्लेश होगा, परंतु ढारस रखो, मैं संसार को जीत लिया हूँ। इस ऐसा कोई राजनीतिक नेता कभी बोला है क्या? जस्ट पढ़िएगा जॉन चैप्टर 16:33, उसका एक इनर मर्म आज सुन लीजिएगा कृपया, कि कोई राजनीतिक नेता, यहाँ तक अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेसिडेंट नहीं बोला है ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार को जीत लिया हूँ। आपने कई ऐसे राजनीतिक नेताओं का विजेता का घोषणा हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं। हालेलुया। हमारे देश में सुनते हैं, बाहर देश में सुनते हैं। मैंने आपको पूछ रहा, यहाँ तक अमेरिकन प्रेसिडेंट भी सबसे बड़ा धनी देश बोलता है, उसका विक्ट्री में ये नहीं बोला है मैंने संसार को जीत लिया हूँ। उसने बोला मैं अमेरिका को जीत लिया, किसी ने बोला मैं इंडिया को जीत लिया है, किसी ने बोला मैंने पाकिस्तान को जीत लिया, कोई दूसरा देश को जीत लिया है, वहाँ का पॉलिटिकल लीडर बोलेगा। लेकिन किसी ने आज तक बोला नहीं मैंने संसार को जीत लिया, केवल यीशु मसीह बोला है। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सोचने वाले बात है भाई साहब, ये सब शब्द। यीशु ने संसार को जीता और उसके सारे क्लेशों को ऊपर जीता है। सबसे बड़ा दुख और आंसुओं को उसने जीत लिया। यहाँ तक मानव जाति का सबसे बड़ा दुख मृत्यु है, उसने जीत लिया उसमें भी। इसलिए बोला कि मैंने जीत लिया संसार को, इसलिए ढारस रखो, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, मैंने संसार को जीत लिया हूँ। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को जो सौंपा है, अपने जीवन को जो सौंपा है, वो व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा हाथ में अपने लाइफ को दिया है। यीशु के हाथ से आपको कोई भी छीन के नहीं ले जा सकता है। यीशु के हाथ में आप सुरक्षित है। देखिएगा एक वचन हम लोग और देख लेंगे, यूहन्ना 10 उसका 28 को पढ़िए। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। यस, देखिए
27, 28, 29 में ये वचन है। ध्यान दीजिएगा इस किस बात के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं। तो बात यही है कि यीशु का हाथ से आपको कोई छीन नहीं सकता है। यीशु मसीह का हाथ दुनिया का सबसे बड़ा हाथ है। आप उस हाथ में सुरक्षित हैं। आपका ज़िंदगी को किसी शैतान हो, इंसान हो, दुष्ट हो, बीमारी हो, संकट हो, कोई भी दुनिया का परिस्थिति का बातों को विपरीत परिस्थिति यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ से आपको छीन नहीं सकता है, ना किसी नुकसान कर सकता है। सबसे सामर्थ्य हाथ यीशु का हाथ है और वही यहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। मेरी भेड़ों मेरी आवाज़ सुनती है, यीशु बोल रहे, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। 28 में यही बोला, किसको? मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। किसको? अपने भेड़ों को, अर्थात मुझे और आपको। वे कभी नाश ना होगी। यीशु ने बोल रहा है कि मैं और आप कभी नाश नहीं होगा। और उन्होंने मेरे हाथों से और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता है। हालेलुया। क्या इस वचन पर आप विश्वास कर सकता है? वचन पर विश्वास करना ज़रूरी है। वचन सुनने से काम नहीं बनता है। सुनना पहले काम होता है, उसके बाद विश्वास करना दूसरी बात होता है। सुनता तो सब लोग, परंतु सब लोग विश्वास नहीं करता है। चर्च में आते हैं तो बहुत लोग वचन सुनता है, परंतु विश्वास नहीं करता है सब लोग। उसमें से 100 में कितना प्रतिशत है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम लोग ही वचन को विश्वास करता है। बाकी मैक्सिमम लोग विश्वास नहीं कर पाता है। लेकिन सुनता तो ज़रूर है, किसी कारण से सुनता है, प्रेशर के कारण सुन रहा है, बस चर्च आने पड़ता है इसलिए सुनता है, किसी रीज़न से सुनता है। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच वचन का पवित्रता के अनुसार उसका मर्म पर यदि विश्वास करोगे, तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि आप उस वचन के द्वारा आशीष को जरूर पाएंगे, उद्धार को पाएंगे। 100 गुना आशीष का बारिश उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में उंडेलेगा। इसके एक एक वचन पर आपको विश्वास रखना है। नहीं विश्वास हो रहा है तो उसके ऊपर हाथ रख कर के प्रार्थना करना, मुझ पर दया करे, इस वचन पर मुझे विश्वास करने का शक्ति दीजिए। क्योंकि विश्वास भी हम परमेश्वर से ही मांगना है। आप अपने से विश्वास नहीं कर पाता है। बाइबल का वचन बहुत कठिन होता है, कोई कोई वचन, क्योंकि हम तो परमेश्वर को नहीं देख रहा है। सारे वचन जो है आत्मिक हैं, हम तो भौतिक व्यक्ति हैं, प्राणी हैं। आत्मिक बातों को परखने का शक्ति हमारे पास नहीं है। तो हम ऐसे कंडीशन में परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझ पर दया करे। चेले लोग वचन में बोला हुआ है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। ऐसा प्रार्थना है बाइबल में। इसलिए आप अपने विश्वास का कमजोरी यदि है, आप नहीं विश्वास कर पा रहे हैं, रोज आपका विश्वास के लिए आप प्रार्थना करना है। आप हमेशा प्रार्थना करना है, लॉर्ड इंक्रीज माई फेथ, लॉर्ड इंक्रीज माई फेथ। ये एक बहुत बड़ा प्रार्थना है। रोटी कपड़ा मकान मांगने वाले तो हमारा विश्वास है बोलते हैं, लेकिन 1% विश्वास नहीं होता है अंदर में। विश्वास होता तो रोता नहीं। आप परमेश्वर से मांगना है, और जो अविश्वास आपके अंदर में हो तो उसको बोलना, प्रभु हम अविश्वासी हैं, मुझ पर दया करें। क्योंकि अविश्वासियों को परमेश्वर आशीष नहीं कर सकता है, फोकसबाजियों को भी परमेश्वर आशीष नहीं कर सकता है। आप बोलेगा मेरे विश्वास है आप बोलते हैं, परंतु अंदर में अविश्वास करते हैं,
तो आपका मुंह का शब्द को परमेश्वर नहीं देख रहा, आपके हृदय को देखता है परमेश्वर। इसलिए आपका डायलॉग से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है परमेश्वर, आपके हृदय दे करके आपको आशीष करने वाला है। आपके अंदर में यदि सचमुच विश्वास नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु जी मुझे विश्वास नहीं है, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रभु निश्चय ही आपको विश्वास बढ़ाएगा। हम अपने ज़िंदगी में ये सब बहुत किया है। मैं रोज़ प्रार्थना करता था शुरू में, कैसे भजन सुनते तो हमको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, तो हमने परमेश्वर से बोलता था, प्रभु जी मुझ पर दया करें, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। हम नहीं विश्वास कर पा रहे हैं, परंतु मैं जानता हूँ तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, मुझ पर दया करें। और इसी रीति से सिंपली प्रार्थना करके देखिए, आपका विश्वास बढ़ते हुए आप देखेंगे, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। कभी ऐसा नहीं बोलते रहे मेरे पास विश्वास नहीं है, हम पापी हैं। ये नेगेटिव कन्फेशंस छोड़ करके सकारात्मक बातों को विषय में बोलिए। आप बोलते रहिएगा मैं पापी हूँ, मेरे पास विश्वास नहीं है, तो ज़िंदगी में कभी भी आप पाप से भी नहीं बाहर आएगा, न विश्वास भी आपके अंदर आएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर कुछ भी वरदान देने के लिए तैयार है। वो आपको विश्वास भी देगा, आपको वो विश्वासी बना देगा, और उसके बाद उससे वो मांगने का शक्ति भी देगा। और आप मांगेंगे, और जब मांगेगा तो जो चीज़ आपने मांगा है वो आपको दे भी देगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसा बातें है, जिसके पास विश्वास नहीं था, परमेश्वर ने बोला तुम मांगो ना विश्वास के लिए। उसने विश्वास के लिए मांगा तो यीशु मसीह ने विश्वास भी दिया, उसके बाद विश्वास के द्वारा उसने जो कुछ भी मांगा है वो चीज़ भी दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको किसी ना किसी रीति से पास करवाना चाहते हैं, ऑल पास। कभी कभी सरकारी स्कूल में ऑल पास कर देता है ना, उसी तरह परमेश्वर चाहता है आपके साथ में भी करे। आप वीक हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि किसी ना किसी रीति से इसको अंदर कर दे। आप तो कोऑपरेट नहीं कर रहा तो क्या कीजिएगा परमेश्वर। परीक्षा में भी नहीं आता है, लिखने के लिए भी नहीं आता है, पास मार्क कैसे दे देगा। कम से कम परीक्षा हॉल में आ जाओ, लिखो कुछ, तो मार्क डालने वाला ना सोचेगा कि मार्क देना है कि नहीं देना है। आपने परीक्षा में आते हैं, लिखेगा एग्ज़ाम, तो परीक्षा में मार्क देने वाला परमेश्वर जरूर देगा, आप पास हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर हमसे बारंबार ये चीज़ बोल रहा है, यीशु मसीह का हाथ सबसे महान है। यहाँ पर हम लोग यही देखा है, वो हमें आनंद जीवन देता है, वे कभी नाश ना होगी। कौन? मैं और आप। और उन्हें मेरे हाथों से कोई नहीं छीन नहीं सकता है। क्योंकि यीशु ने क्या बोल रहे हैं, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है, और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। हालेलुया। ये सबसे बड़ा वचन है। आज इन वचनों को आप हासिल करें। इसका सबसे आखिरी में वो वचन फिर से मैं कि 24 पहले पत्रोस 1:24, सब प्राणी घास के सदृश है और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हम लोग यही आज सीखने के लिए पवित्र आत्मा अवसर दिया है कि आप चाहे दुनिया में आपको कुछ भी ना मिले, परंतु परमेश्वर आपके हाथ से नहीं जाना है। आप कुछ भी हो जाए, आपको पढ़ाई भी नहीं हो, आपके पास खूबसूरती नहीं हो, आपके पास धन दौलत नहीं हो, प्रियजन नहीं हो, अनाथ हो, आपको देखने वाले समझने के लिए कोई भी नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर आपके साथ होना है, उसका वचन आपके साथ होना है। क्योंकि यहाँ बोलता है
संसार और उसके कोई भी वस्तु आपको शांति नहीं देने वाला है। परमेश्वर का वचन युगान युग बने रहेगा, युगान युग बने रहेगा। वही वचन आपका आधार होना है। हालेलुया। दूसरा एक वचन हम लोग पढ़ा था, पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसके 17 वाक्य है, संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। इस वचन और उस वचन ये दोनों में समानता भी है, थोड़ा अंदर भी है। ये अंदर मैं आपको बताता हूँ। दोनों में समानता यही है कि दोनों बोलता है संसार और उसके शोभा मिटते चले जाएगा, संसार और उसका लालसा मिटती चले जाएगी, इधर बोल रहा है। लेकिन इसके बाद में पत्रोस में बोला है परमेश्वर का वचन युगान युग बने रहेगा, और इसमें बोल रहा है कि परमेश्वर का इच्छा जो पूरी करता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर में, फिर बाद में पढ़ के देखिएगा। फर्स्ट पत्रोस में, पहले पीटर में बोला है परमेश्वर का वचन युगान युग बने रहेगा। पहले यूहन्ना 2 उसका 17 में आखिरी में बोल रहे हैं कि परमेश्वर का वचन को जो पूरा करेगा वो सर्वदा युगान युग बना रहेगा। हालेलुया। दोनों जोड़ के पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। एक तो परमेश्वर का वचन युगान युग बना रहेगा, और दूसरा परमेश्वर का वचन जो पूरा करेगा वो व्यक्ति भी युगान युग सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सुबह परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करें। आगे हम लोग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने। आज विशेष करके हम लोग अपने पर्सनल मैटर के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। जो व्यक्ति का जीवन में ज़रूरत है, अपने आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और कलीसिया के हर परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो लोग आज प्रार्थना निवेदन को लिख के अपने पास लाया है, उन लोगों के लिए भी हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरा जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़
छेड़े संसार, हृदय के तार छेड़े जंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। हर हर कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि का तेरी कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाता है आनंद का राज, हर पल सुनाता है आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पापमय तन को दूर हटा दे, पापमय तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा ही मेरे ही, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुख क्षणों दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, क्षमा किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। इस वक्त हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, हम अपने आप को समर्पण कर प्रार्थना करेंगे। आज का दिन हम ज़रूर उपवास के साथ में परमेश्वर को उपस्थित में आया है। हम अपने ये छोटी सी एक समर्पण जो है उपवास के साथ में एक टाइम का खाना छोड़ करके
हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो प्रभु आपका इस समर्पण को देख रहा है, इसका ज़रूर उत्तर, उसका आशीष, इस कारण आपको प्रभु निश्चय आज देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए हम संपूर्ण हृदय से प्रभु के सामने समर्पण करके धन्यवाद दें कि आज प्रभु मुझे इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए तूने कृपा किया है। थोड़ा देर तेरा वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए तूने अनुग्रह किया। और विशेष करके आज प्रभु जी उपवास करने के लिए भी हम में से कुछ लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन प्रभु के सामने समर्पण के साथ में आपने ऐसा किया है तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर आएगा। भोजन त्याग देने से परमेश्वर ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन आपका जो समर्पण है, भोजन त्यागने का जो आपका जो इच्छा है, उसी पर मार्क मिलेगा। आपने त्याग दिया, उस समय से परमेश्वर का आशीष आपके लिए आ रहा है। और ज़रूर आज का दिन में परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए जा रहा है। गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू टुडे। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आपका कुटुंब को, आपके आवश्यकताओं को, आपके बच्चों को, आपका परिवार को, आपका बिजनेस को, आपका नौकरी को, आपका आने जाने को परमेश्वर आज आशीष करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए हम अपने हृदय को खोल दीजिए। जो प्रयत्न फिजिकली, स्पिरिचुअली आपने प्रभु के सामने एक छोटे से बेट को चढ़ाया, आपने बाइबल में देखते हैं प्रिय भाई बहन बच्चों कि उस छोटे बच्चे जिस वक्त वहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं था, उस छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा उसको अपने से खाने के लिए जो दिया था, उस भोजन को यीशु ने पूछा है तो उसका टिफ़िन के अंदर से उसने मछली और रोटी निकाल करके प्रभु के हाथ में दिया है। तो प्रभु के हाथ में देने के समय प्रभु उसको खुशी से लिया और उसको आशीष किया। वो 2 रोटी और मछलियाँ जो क्या था, उन 5000 लोगों से ज़्यादा लोग उसको खाया है, तृप्त हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है उसमें से फिर 12 टोकरियाँ भोजन, रोटी और मछलियाँ चेले लोग अपने को ये कटोरे में, ये बास्केट्स में भर भर के अपने घर ले गया। कितना भयंकर चमत्कार। छोटे बच्चे का टिफ़िन का बॉक्स के अंदर के 2 टुकड़ा रोटी और मछली को लेकर के परमेश्वर ने आशीष किया और हजारों लोगों को वो खिलाया उसके अंदर से। बाइबल थियोलॉजियंस बोलता है 10,000 से ज़्यादा लोग उसको खाया उस दिन। हालेलुया। कितना महिमा के बात है। यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है। वो यीशु आज जो चमत्कार बाइबल में लिखा हुआ हम देख रहा है, वो यीशु आज जीवित है। वो यीशु आज सुबह भी चमत्कार करता है, क्योंकि बाइबल में बोलता है कि जीसस इज टुडे, यस्टरडे एंड फॉरएवर, इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग एक जैसा है। इसलिए कल के दिन में उसने बाइबल के अंदर में जो चमत्कार किया है, वो सेम चमत्कार आज वो आपके जीवन में करेंगे। आज आपके जीवन में करेंगे। आज आपके जीवन में करेंगे। जो 2 मछली और 5 रोटी को उसने मल्टीप्लाई किया है, उसको आशीष किया है और इतने ज़्यादा लोगों को खिलाने का तरह उसने अद्भुत किया है, वो यीशु आज भी जीवित है। आपके ज़िंदगी का ये छोटे से एक तोहफा आपने आज सुबह उपवास के रूप में परमेश्वर के सामने रखा है। आप और क्या दे सकता है? आपके पास क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। इसलिए आप अपने भोजन को छोड़ करके आज प्रभु के सामने हैं। प्रभु जी, हम आपको और कुछ नहीं दे सकता है। हम जरूर आपके सामने एक टाइम का भोजन छोड़ करके अपने प्रेम को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप महान हैं।
मेरे भोजन से, मेरे सारे और बातों से तू महान है। मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है तुझे प्रेम दिखाने के लिए। इसलिए मैं अपने छोटे ही समर्पण को उपवास के रूप में आपके सामने रखा है और प्रभु इंतज़ार के साथ इस आराधना के समय मैं आपको खोज रहा हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सा आवश्यकता है, मेरे परिवार में भी बहुत सा आवश्यकता है, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे भाई बहन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति और पत्नी के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी में, मेरे हेल्थ में, मेरे शरीर में, मेरे मन में। प्रभु जी बहुत से डिमांड्स हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारी आवश्यकताएं को पूर्ति नहीं होती हैं। इसलिए आज सुबह के समय उस महान चमत्कार जैसे तूने किया है, 5 रोटी और 2 मछली को आशीष करके हजारों को तूने कृपा किया है, उसके अंदर से हम यीशु मसीह आपका शक्ति को देखा है, चमत्कार करने का शक्ति को हम देखता है। प्रभु यीशु आज भी तू जीवित है, क्योंकि यीशु कल और आज युगानुयुग एक जैसा है। आज सुबह भी तुम्हारा उपस्थिति हमारे बीच में है। आज सुबह भी हम आपको उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का स्पर्श हम अनुभव कर रहे हैं, तेरे पवित्र आत्मा का शक्ति को हम अनुभव कर रहे हैं। तू हमारे प्रार्थना सुन रहा है, हम सबके बगल में तू खड़े हैं और तू सबको स्पर्श कर रहा है। आवश्यकताओं को बल को तू देते जा रहा है और सबों से तू हृदय से बात कर रहा है। तेरे असीम उपस्थिति हमारे जीवन को आशीष अभी दे रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज इस जूम में जुड़े हैं, प्रभु सबों का जीवन के ऊपर तूने एक विशेष अभिषेक इसी को गुंडेल रहा है, एक स्पेशल अनॉइंटिंग आप सबके जीवन में इसी वक्त गुंडेल रहा है। पवित्र आत्मा का तेज उतर के आ रहा है, तेज उतर के आ रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर के आ रहा है। एक एक व्यक्ति के ऊपर, सिर के ऊपर से नीचे तक पवित्र आत्मा का शक्ति बह रहा है, पवित्र आत्मा का शक्ति बह रहा है, पवित्र आत्मा का शक्ति बह रहा है, पवित्र आत्मा का शक्ति बह रहा है। प्रभु जी तू स्पर्श कर रहा है, जरूर इनका जीवन को चेंज कर रहा है, जरूर इनका जीवन को चेंज कर रहा है। इनको भी नहीं पता चल रहा है मेरे जीवन में क्या हो रहा है, इनको भी नहीं पता चल रहा है मेरा जीवन कैसे चेंज हो रहा है, परंतु तूने आंतरिक ऑपरेशन कर रहा है, तूने इनर ऑपरेशन कर रहा है, तो इनर हीलिंग दे रहा है, इनर हीलिंग क्लेंसिनेस प्रभु तू दे रहा है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद तेरे माइटी हैंड के लिए, सामर्थ्य हाथ के लिए धन्यवाद। एक एक व्यक्ति के जीवन में अभी तेरे असीम शक्ति को तू उंडेल रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। असीम शक्ति को तू उंडेल रहा है, असीम शक्ति को उंडेल रहा है एक एक व्यक्ति को ऊपर। परमेश्वर स्वर्ग खुल रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग खुल रहा है और तेरे हाथ इनको ऊपर पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति को तू स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे स्पर्श के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Glorify your name, glorify your name, glorify
जग में पीत आराधना स्तुति तेरी स्तुति यीशु तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी स्तुति तेरी महिमा हो सारे जग में तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो सारे जग में। सब लोग मिलकर के हाथों को ऊपर उठाते हुए आज का प्रार्थना में केवल हमारे जीवन के लिए नहीं, सारे देश में, पटना, बिहार, उत्तर भारत में परमेश्वर का महिमा इसी वक्त उतर के आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे इस चोटी, मैंने अभी बोला ना, परमेश्वर से बोला है कि छोटे बच्चे का टिफिन दिया है तो उसको प्रभु ने उसको बहुत मल्टीप्लाई किया, हजारों को खिला दिया है, 12 टोकरियाँ घर ले गया। वैसे ही चोटी जो हमारा जो आराधना है, उपवास है, उसका अंदर से इतना ज़्यादा आशीष आज देश के लिए भी देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम हाथों को उठाते हुए हमारे देश, पटना, बिहार, टोटल उत्तर भारत का हर एक स्टेट को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे इस गीत के द्वारा। इस वक्त हम अपने दर्शन में, मन में हम देखें, पूरा देश को देखें, सारे परिवारों को देखें। जिस परिवार में शांति नहीं है, जिस परिवार में खाना नहीं है, जिस परिवार में शांति नहीं है, जिस परिवार में आंसू ही हैं, केवल आंसू से रोना पीटना, उसके सिवा कुछ नहीं है। बीमार है, रोज बीमारी 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 बीमारी, आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, और उस कंडीशन में जकड़ा हुआ परिवार, कोई परिवार में पाप के बंधन है, शराबीपन है, अंधविश्वास है, ऐसे बंधनों में जो पड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को परमेश्वर के सामने हम लेके आते हैं। आज इस देश में परमेश्वर का शांति उतर के आए, आशीष उतर के एक एक परिवार को प्रभु टच करे। छोटी सी हमारे समर्पण के कारण परमेश्वर इस पटना, बिहार, उत्तर भारत का एक एक स्टेट को आज स्वर्ग से प्रभु का आशीष भेजने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो सारे जग में, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा
हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। आज हम पटना, बिहार, उत्तर भारत, हमारा सारे देश को, स्पेशली नॉर्थ इंडिया को आशीष करने के लिए एक परिवार में, जिस परिवार में शांति नहीं है, आर्थिक समस्या है, अशांति है, हर तरह का प्रॉब्लम है, नशीले पदार्थ का, पाप के बंधन में है, अंधकार में भटक रहा है, जिस परिवार शैतान के क्लचेस में है, शैतान के बंधन में है, शैतान के ग्रिप में है, जिस परिवार में शांति नहीं है, प्रभु जिस परिवार को शैतान बांधा हुआ है, हालेलुया, ऐसे परिवारों को हम आपके चरणों पर लेके आते हैं। आज सुबह प्रभु ऐसे परिवारों को हमारे देश से छुड़ाइए और आशीष दे। एक एक परिवार को ऊपर से शैतान का बांधे हुए जंजीरें यीशु मसीह के नाम से अभी नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक परिवार को ऊपर से शैतान के जंजीरें जो बांधा हुआ है, परिवार के लोगों के जीवन को बांध करके रखा हुआ है, परमेश्वर का रोशनी से, परमेश्वर का मुक्ति से, परमेश्वर का शांति से, परमेश्वर का आनंद जीवन से, परमेश्वर का पवित्रता से, परमेश्वर का सच्चाई से, धार्मिकता से, न्याय से, प्यार से जो रोक करके, बांध करके अंधकार में और नफरत और गुस्सा और ईर्ष्या, बदला लेने का भावना, झूठ और सारे अधार्मिकता में बांध कर रखने वाला शैतान के ताकतों को आज हम यीशु मसीह के नाम से कलीसिया के रूप में नाश करते हैं। पटना, बिहार, उत्तर भारत और हमारे इस देश को तू आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ऐसे परिवारों को ऊपर प्रभु आज आपका रोशनी उतर के आए। आने वाले दिनों में ये परिवार पूर्ण रीति से आशीष को पाने पाए। प्रभु परिवार के अंदर शांति, कई ऐसे परिवार में एक टाइम का भोजन नहीं है, भूखे भूखे रह रहा है। परमेश्वर तू कृपा करे, आर्थिक समस्या को दूर करे, बेरोजगारी को तू दूर करे परमेश्वर। हालेलुया। तू दया करे प्रभु, दया करे। हालेलुया। अशांति से तू दूर करे, शैतान से तू दूर करे, बंधनों से तू दूर करे। यीशु मसीह का तेज आग इसी वक्त प्रभु उतर के आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का बारिश उतर के आए। छुड़ाने वाला यीशु का शक्ति स्वर्ग से उतर करके अभी पटना, बिहार, उत्तर भारत में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आग आग भरे हुए छुड़ाने का शक्ति एक एक परिवार के अंदर, जिसके अंदर में जीवित परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, सामर्थ नहीं है, जिसके अंदर जीवित परमेश्वर का चुड़ौती नहीं है, जिसने परमेश्वर और उसको पुत्र को नहीं जानते हैं और शैतान बांध कर रखा हुआ है, उन परिवारों को परमेश्वर आज सुबह छुड़ा दीजिए, छुड़ा दीजिए। शैतान के हर काम यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए। शैतान के हर काम यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए। शैतान के हर काम यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए। एक एक परिवार स्वतंत्रित हो जाए यीशु का लहू से, यीशु का पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आपका स्वर्ग का दूत इस वक्त उतर के आए और युद्ध करे, दुष्ट आत्माओं को मार दे, अंधकार का शक्तियों को मारे और दुष्ट का हर कार्य नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का महिमा प्रकट हो जाए। धन्यवाद पिता हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया। तेरी महिमा हो, हाथों को नीचे कर सकता है। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो सारे जग में। इस वक्त आपके हाथ में जो प्रार्थना निवेदन आपने लिख के यदि रखा है तो कृपया आप अपने हाथ में उसको उठाइएगा। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है, किताब में हो, कागज़ में हो या मोबाइल में स्टोर किए हो, आप उसको उठा सकता है। या आपने लिखा नहीं है तो
कोई बात नहीं, आपका मन में तो आपका प्रार्थना होगा, उसके अनुसार हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी हम लोग इसी समय तक, मैंने जैसे बोला, पवित्र आत्मा का विशेष वचन पावर अभी इसी वक्त आया है और उसने स्पष्ट रीति से प्रभु यही बोल रहा था, उस बालक का जो रोटी और मछली को आशीष करके हजारों को खिलाया, वो ही आज के दिन में हमारे साथ में होगा, आपके साथ में होगा। आपको छोटे से एक समर्पण, एक फास्टिंग के साथ में थोड़ा भोजन छोड़ के प्रभु के सामने आया, वेरी वैल्यूबल है। इसका इफेक्ट आपका जीवन में इन दिनों में परमेश्वर दिखाएगा चमत्कार के रूप में। इसलिए आज हम लोग विश्वास करें इन वचनों में, प्रभु ऐसे करने वाला है। हालेलुया। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपने प्रार्थना निवेदन को हम आगे उठा कर रखें, ऐसे हाथ में रखें। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके चरणों पर आते, विशेष करके अपने प्रिय लोग प्रभु आपके पास आए हैं। जीवन में प्रभु इनको कई ऐसी आवश्यकताएं हैं, उनमें से कुछ आवश्यकताओं को जो इम्पोर्टेंट है प्रभु लिख करके, जीवित परमेश्वर जिसका आंख है, कान है, सब कुछ चलता है, हमें देखता है, प्रभु आपके सामने वो रखा हुआ है। आज परमेश्वर पिता इस प्रार्थना निवेदन को दे करके एक एक लाइन को पढ़ लीजिए और आज ये प्रार्थनाओं को तू स्वर्ग से इनका पूरा करे, और जो कुछ भी लिखा है ये आज के दिन परमेश्वर तू अपने स्वर्ग से इसको सैंक्शन कर दे। और कुछ भी आवश्यकता क्यों ना हो, भौतिक हो, आत्मिक हो, परमेश्वर आप इन्हें देख करके आपकी इच्छा के अनुसार ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज ये सारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। जल्दी से ही इसका उत्तर इनके सामने आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को नीचे करें। अब हम लोग सारे कलीसिया के लिए, परिवार के लिए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज के सारे आराधना वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त सारे कलीसिया और जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाया है, उन लोगों के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारे इस कलीसिया को तूने बनाया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हम सबको अलग अलग जगह से प्रभु तूने एक कर दिया है, हमको सबको एक परिवार के रूप में तूने बना दिया है। एक दूसरे के साथ तूने दिल से दिल मिल करके तेरे सामने रहने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए हम सबको तूने आशीष किया है। धन्यवाद हो परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, इसमें जो भी जुड़ा हुआ है सबों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक परिवार के लिए, बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तू जीवित परमेश्वर है। तू अपने हाथ बढ़ा के हर जगह आशीष करता है, कर सकता है। इसलिए आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं, अपना प्रिय जन जहाँ कहीं भी हो प्रभु, आज उन सबों को, रिलेटिव्स को, बंधुजनों को, सबको आशीष करे, ब्लेस करे। कोई व्यक्ति विपत्ति में है, संकट में है, प्रभु आज बचा लीजिएगा। बीमार है तो चंगा कीजिएगा। किसी भी तरह का अनर्थ में है, शैतानी ताकत का बंधन में है, तो प्रभु छुड़ा लीजिएगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और तूने हमारे प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज का आराधना में इस उपवास प्रार्थना के द्वारा जो आशीषों को तूने स्वर्ग से रखा हुआ है वो सब आज पूरी हो जाए। और प्रभु जी, और भी उपवास के साथ तेरे सामने रहने के लिए हम सबको आशीष करें। जैसे उस बच्चे का रोटी और मछलियों को आशीष करके तूने
हजारों को खिलाया, उसके साथ साथ वो 12 टोकरियां घर ले गया है। वैसे ही आज इस उपवास के बाद हम भी अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार टोकरियां भर भर करके ये आशीष को ले जाने के लिए कृपा कर। सबका हृदय भर दे, आत्मा भर दे परमेश्वर। परिवार को आशीष और शांति में रखे। शैतान के हर योजना यीशु मसीह के नाम से नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका पवित्र लहू से सबों को सुरक्षित रखे और स्वर्गदूत संभालने पाए। धन्यवाद हर प्रार्थना सुन के उत्तर देने के लिए। सारे महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus from my heart. Glory hallelujah, glory hallelujah, खुशी के साथ glory hallelujah, glory hallelujah from my heart. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah from my heart. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus from my heart. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus from my heart. Hallelujah. Yes. एक बार जोर से बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आज का प्रार्थना उपवास प्रार्थना आज हम लोग यहाँ पर समाप्त कर रहा है। सब लोग आनंदित हैं? कितना लोग आनंदित हैं? हाथ उठा करके हमको बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार परमेश्वर को जोरदार तालियां बजाइए अपने घर पर बैठ कर। यस, हम बहुत आनंदित हैं। हालेलुया। आज को प्रार्थना में रियली परमेश्वर को उपस्थिति उतर के आया है, बहुत बड़ा काम किया है। आने वाले दिनों में देखेंगे 12 टोकरियां आशीष को अब लेके जा रहा है। हालेलुया। हाँ, उसके साथ में हमारा छोटे उपवास से बहुत लोग खा भी लिया, हजारों को हम लोग खिलाने के लिए भी दिया है। कौन खाया? पटना, बिहार, उत्तर भारत, सभी घरों के लिए हमारे छोटे उपवास आशीष दिया है। आज 12 टोकरी हम लेके भी जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।